मेकअप तू वहाँ पे यूज कर रही थी और मैं यहाँ पे शुगर से काम चला रही थी। इतना मेरा गंदा थोपड़ा वैसे ही हो रहा है, सूखा अड्डा सा, उसके ऊपर मेकअप इतना गंदा थोपड़ा। मम्मी बेटी मेकअप मेकअप फिर फंस गई गाइस, मैं फिर फंस गई। सुनो मेरी बात, बहुत हो गया आराम, फटाक से सारा सामान सेट कर दो पूरे घर में, मेरे सामने मत आना। बिग बॉस 18 का आ गया ऑफर गोलू को। छोरा अंडी काम करूंगा, काम गेला माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब करते हो? आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी की जो शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई से हो रही है, क्योंकि हम लोग आए थे वहां से तो 40 दिन वहां पे रह के आए थे, तो इतने सारे कपड़े गए हम बता नहीं सकते। तो उनमें से 2-3 लगेज तो हमारे पास थे, तो वो हम खाली कर रहे हैं। जो कपड़े साफ है वो एक साइड रख रहे हैं, जो कपड़े पहने नहीं वो एक साइड रख रहे हैं। ये साफ है सारे, ये इस साइड में रख रही होंगी, ये सारे साफ है। क्या मम्मा भाई, मम्मा का बच्चा मम्मा के पास आएगी, मम्मा की बच्ची मम्मा के पास आएगी। तो मैं भाई ये एक चीज कर रही थी, मेरे को वहाँ पे ना गाइस सोफी का एक हैम्पर मिला, तो सोफी के हैम्पर में वहाँ पे टॉवल था और बाथरोब था। तो मैं सोच रही हूँ ये बाथरोब ना मैं अपने बाथरूम में रखूंगी। आपको अच्छा लगा टॉवल? आप रख लो। कैसे टॉवल? सॉफ्ट है, वो पसंद आया मम्मी इसको। मेरा सोफी का टॉवल अच्छा लगा। अच्छा है, मेरे को दे दे नानी को। ले लो चिंदी। तो भाई अभी तो सिर्फ और सिर्फ 2-3 लगेज ओपन हुए हैं, लाइट चली गई। शिट, 2 या 3 लगेज जो हमारे जो ओपन हुए हैं। अभी तो बहुत सारा घर के सामान आने वाला है, मुझे लग रहा है 2 दिन तो लग ही जाएंगे घर सेट करते हुए। ओहो भाई, लड़कियों का इतना सामान होता है ना, ज्वेलरी इधर, मेकअप इधर, बाथरूम का जो सामान होता है, शावर जेल, क्रीम, फेस वॉश, ये वो। तो भाई मुझे लग रहा है कि 2 दिन के उससे भी ज्यादा लगेंगे, और हम सब लगे हुए हैं काम में। ये हम गए 2 लोग थे, सब बांट रहे हैं अपना आपस में ना। क्या बांट रहे हैं? सारा ज्वेलरी तेरा अलग कर, मेरा अलग कर, मेरा मेकअप अलग कर, मेरा मेकअप। अब मैं तेरे साथ मेकअप नहीं करती, ठीक है? मुझे भी वैसे कोई शौक नहीं है करने का। सारा महंगा मेकअप तू वहाँ पे यूज कर रही थी और मैं यहाँ पे शुगर से काम चला रही थी। इतना मेरा गंदा थोपड़ा वैसे ही हो रहा है, सूखा अड्डा सा, उसके ऊपर मेकअप इतना गंदा थोपड़ा। और मेरे पास गाइस सच में इतना सारा मेकअप था वहाँ पे, और इतना सारा मेकअप होने के बाद मेरे यहाँ के जो टीम वाले बच्चे ने, वो इतने बेवकूफ बच्चे हैं, मुझे वहाँ से और ना मेकअप खरीद के दिया। जब मैं वहाँ पे आई ना, तो मेरे पास एक कंटेनर में मेकअप आया, ठीक है निक्की, उसके अंदर मम्मी टार्ट का सामान, सेफोरा के ब्रशेस। और मैं ये चीज सोच रही हूँ कि यार जब मेरे पास इतना मेकअप है, मुझे मेकअप किसने भेजा? इतने बेवकूफ बच्चे मेकअप खरीद के भेज रहे हैं, बताओ। तूबा बेटा देखो, बड़े हो जाओगे तो अपनी आई शेडो लगानी हो तो टेंशन मत लेना, ये पैलेट आपकी है। तो बर्थडे पे ना दिविशा मासी ने दी थी, तो क्या करना आपको? कुछ नहीं करना, मैं लगा देती हूँ। एक नहीं लगानी, पहले प्रैक्टिस करिए। जैसे मम्मा ने ब्लू नाइट सूट पहना है, तो हम ऐसे करके मम्मा की आइश पे ऐसे, और थोड़ा मम्मा को इधर सा नहीं, इतना रंगीला मत बना। वाओ, सही लग रही है मम्मा, बहुत सुंदर लग रही है मम्मा। नहीं मम्मा तो वैसे विदाउट मेकअप ही सुंदर है। हाँ। मम्मा को मेकअप चाहिए बेटा, मम्मा वैसे ही सुंदर है, मम्मा को जरूरत नहीं। आपके लिए रख रही हूँ। मम्मी बेटी मेकअप है, इतना पता चल गया आपको। ये मेकअप का सामान आप इसे चेरी कर ले हो। क्यों कर ले हो? नहीं झेलना, इधर आओ। ये पता क्या होता है? इसमें हम फाउंडेशन लगा के बॉडी पे लगाते हैं, ऐसे शिमर शिमर। दोनों बच्चे सो गए, इसका सोने का टाइम नहीं हो रहा। चलो निकल करके आओ, फिर हम उठेंगे मम्मा, फिर हम बात करेंगे। जॉनी निकल लो। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारी चीजें सेट कर दी, जो हमारा सामान है ना, जो मैं लेकर आई थी वो। देख निक्की, ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना सामान। यहाँ पे जो सामान कभी कभी चाहिए होगा, जब भी चाहिए हो सामने से उठा लो और रख दो, क्योंकि अलमारी में पड़े ना जगह भी घेर रहा था, और ये जगह यूज भी हो जाएगी हमारी। भाभी एक चीज बताऊं, ये जो तीनों नीचे वाले हैं ना, ये तो बचेंगे नहीं। क्यों? बच्चे छीन लेंगे इसको। खोलेंगे नहीं, ये दीदी ज्यादा नहीं उठा लेंगे। ये खोलते हैं। इनको इतना इसको याद नहीं रहेगा। पहली बात तो जब खोलेंगे तो उनको आधा शीशा नजर आएगा, बाद में खुलेगा ना ये, तो उनको पता ही नहीं होगा। जब बच्चे होंगे तब मत खोलो। जब बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, तब मैं देख लूंगी। अभी वो छोटे हैं, उनके सामने पूरा खोलूंगी नहीं। आजकल पता है क्या करते हैं, अपने आप दरवाजा खोल लेते हैं। वो बड़े हो गए ना, शरारती भी हो गए। तो भाई आज है संडे, मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, थोड़ी सी सेल्फ ग्रूमिंग करके आती हूँ। 40 दिन हो गए, 40 दिन से कोई थ्रेडिंग नहीं, कोई आईब्रो नहीं। वहाँ पे पायल, ये जो ग्रैंड फिनाले था ना, उस दिन क्या हुआ? उस दिन मैंने बोला इनको, मैंने कहा आप लोग कोई भी चीजें नहीं करते, बट एक काम करो, बाहर से किसी लड़की को बुला के, क्योंकि मैं लेजर करके गई थी तो बाल तो मेरे आए नहीं। मैंने कहा मेरे को सिर्फ थ्रेडिंग करवानी है, तो कह रहे मैम थ्रेडिंग नहीं हो सकती। तो मैं क्या करती थी, फिर वीकेंड के वार पे जैसे ज्यादा लगते थे ना, तो प्लकर लेके ना, प्लकर से आगे के बाल निकाले थे। फिर उस दिन मैंने क्या किया, वो जो रेजर नहीं होता ऐसे, जो थ्रेडिंग वाला रेजर होता है, उससे मैंने खुद अपनी थ्रेडिंग करी, और जितनी हो पाई उतनी कर ली। तो मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग करवाने, हेयर स्पा करवाने, पेडिक्योर करवाने, मैनिक्योर करवाने। तो मैं मिलती हूँ तुझसे 2 से 3 घंटे तक। तू भी चल ले? वैसे ठीक हूँ, मैं ऐसे ठीक हूँ, मेरे को तो बहुत जरूरत है। मैं इतने दिन से गई नहीं, चली सकूँ
है बेटा पेडिक्योर मैनिक्योर कराने? इसकी भी थोड़ी गर्दन रगड़वा लो। है तो हम जाते हैं थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ ग्रूम करके आते हैं। गर्दन रगवा के फेस, इसका फेस पे क्लींजिंग करवा दो। मैं मैनिक्योर पेडिक्योर जा करूँ। करवा दो। ठीक है मैनिक्योर पेडिक्योर मैं जरा चीज को चेंज कर लेते हैं, चलते हैं हम दोनों। 3 हिस्से कर दिए। हाँ, 1 2 3 तो भैया कल वेलकम केक था, हमारी टीम को नीचे भिजवा रही हूँ। नीचे से बुला ले लड़कों को, अपने अपना हिस्सा ले जाएंगे। ठीक है ये 1 भाभी। फ्लोर का, ये 2 फ्लोर का और ये 3। तेरे फ्लोर पे तो कोई है ही नहीं। मैं आऊँ ना तो तू यहीं खा ले। दीदी। और इनका पेट देखा आपने कितना बड़ा है? योगेश आए थोड़ी है वो। और भी लोग हैं। तो भाई घर पहुंचते बियर्ड शेड सेट करवा ली है और आज 45 दिन हो गए तो हेयर कट कराए, बियर्ड कराए और बहुत सारे लोगों के कमेंट है, मैं कमेंट के रिप्लाई दूंगा। पहले मैं खाना खा लेता हूँ। अपनी यहाँ पे भैया खिचड़ी आ गई है, साथ में दही, और चीकू नहा धो के हो गया रेडी। और आजकल भैया बैट बॉल बहुत खेलता है चीकू, नहीं? हाँ जी आज छुट्टी थी तो आज ना मैं आपको सिखा दूंगा क्रिकेट खेलना, फिर कल मैच लगाएंगे। ओके। हेलो, क्या ये किसकी गैप बेटी, किसकी है? खरगोश? किसका खरगोश है चीकू ये मेरा खरगोश है। हाँ भाई। तो गाइस मौसम इतना ज्यादा खराब चल रहा है, मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं तीनों के तीनों, है भाई। तो सूरज भाई भी पहुंच गए भाई, ट्रैवल करके पूरा मुंबई से लेके चंडीगढ़ का सफर। कितने किलोमीटर था? 1736 किलोमीटर। 2 दिन हो गए एक साइड। भाई बिग बॉस का सामान इतना ज्यादा था, अगर फ्लाइट में आना पड़ता ना 2-3 लाख रुपए लग जाते। 2-2.5 लाख रुपए। रास्ते में को पुलिस वालों ने रोका है एक जगह, फिर उनको हमने बताया बिग बॉस का कपड़े कह रहे पहले तो हमारे कपड़े देखे बोले भाई बड़े अच्छे कपड़े डाले। कहाँ से आए हो तुम लोग? मैंने बोला बिग बॉस की साइड से है, अरमान भाई के यहाँ से। कह रहे ओहो अरमान मलिक जी के यहाँ से आए हो तो 10,000 रुपए का चालान कटेगा। फिर छोड़ दिया। जैद खा ले मेरे खरगोश। गाइस यहाँ पे कोई भी नहीं नहाया, सारे सड़े हुए बैठे हैं, कोई नहीं नहा रहा। आप नहा लिए? मैं नहा लिए। सॉरी मम्मी नहा ली है। दीदी आप भी नहीं नहाई। इसलिए तो मैं तो नहाने जा रही हूँ। मैं तो यही बताने जा रही थी गाइस, मैं जा रही हूँ शावर लेने। यही बताने जा रही थी कि मैं जा रही हूँ शावर लेने और ये सड़ेले नहाए नहीं अभी तक। मैंने वही इसको बोला, मैं फटाफट में नहा ली। मैं आपके बाद में बाथरूम भी क्लीन करना बड़ा गंदा हो रहा है। और नहीं मैं तो नहा ही नहीं सकती अभी गाइस, मुंबई वाला सारा सामान आ रहा है गाइस। मैं फिर फंस गई गाइस, मैं फिर फंस गई। इतना सारा सामान लगाना पड़ेगा। 3 दिन लगेंगे, 3 दिन। मत रो दीदी, ऐसे कौन रोता है? रोए मेरे दुश्मन, अब नहीं रोएगी पायल मलिक, रोएंगे मेरे दुश्मन। सुनो मेरी बात, बहुत हो गया आराम। सामान आ रहा है मुंबई से आप लोगों का, फटाक से सारा सामान सेट कर दो पूरे घर में। 2 दिन जब तक सोऊंगा नहीं कुछ नहीं करूंगा। तो फिर एक काम करो, 2 दिन तक मुझे नजर मत आओ, जब तक नींद पूरी नहीं हुए मेरे सामने मत आना। मेरा नाम दोनों एक जैसे कपड़ों में सुंदर लगते हैं, पर वो थोड़ा सा दिमाग से है मेरा बच्चा, ठीक करना पड़ेगा उसे। तू बाना आ नहीं रही, मुझे पहचान नहीं रही। आज तो मैं कटिंग भी करवा के आ गया हूँ। आ जाओ बेटी, आ जाओ। आपका ही घर है, आ जाओ। अंदर ही नहीं आ रही। मालिक आओ, मालिक को उठा ला। लमक गई। सोता नहीं हो मेरे बच्चे। पापा ये डाल दो। तूबा के बाल ना बिल्कुल हल्के हैं। किस पे गए हैं तूबा के बाल? नहीं बेटा, मम्मी पायल मम्मी पे गए। ये लगवा के आओ सारे पैसे। 18 में आ रही है गोलू, ऑफर आ गया गोलू को। बिग बॉस 18 का आ गया ऑफर गोलू को। ले भाई ये लगा के आओ सारे, ये सारे लगा के आओ। गोलू बिग बॉस 18 में जा रही है। जय चलो मम्मा का पोस्टर आज पार्टी है। कोई शोर नहीं, कोई वो शराबा नहीं। जाएंगे बिग बॉस 18। पर गोलू नहीं जा रही है। गोलू को मैंने बोला तू घर पे रह, तू रह आई 40 दिन, मैं चली जाती हूँ। पर ये मेरे को जाने नहीं दे रही, पर कोई बात मैं नहीं देख सकती देखो वहाँ पे ऐसे दुखी। मैं ही जाऊंगी बिग बॉस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब वो बोलते हैं ना कृतिका। अच्छा इसको तो बुलाते भी नहीं थे, झूठ बोल रही है। एक कन्फेशन में बुलाते मुझे एक बार, वो जो का वो सामान लेने के लिए। शिवानी के जुए हो रहे थे सर में ना। अच्छा मेरी एक बात है, कभी हमसे चिट्ठी नहीं पढ़वाई, हमेशा कभी चिट्ठी नहीं पढ़वाई। उनको पता था ना पढ़ने में थोड़ा हाथ तंग है। नहीं मैं प्रैक्टिस करती थी जब ना लोग पढ़ लेते थे ना, तब मैं अकेले में बैठ के पढ़ती थी। तो भाई अभी मैं आज आ गई हूँ इतने दिनों बाद, हेयर स्पा करवा के। बड़े दिन से सोचते हेयर स्पा पाए, हेयर स्पा करवाए, ज्यादा कुछ करवा के नहीं आई। फिर मैंने कहा थ्रेडिंग बाद में कल हम अपनी सेल्फ, मैं भी चलूंगी कल, इसकी भी तुबा की सेल्फ कल कल हम सेल्फ ग्रूमिंग पे जा रहे हैं। कल हम तीनों लेडीज जा रहे हैं। पेडिक्योर, मैनिक्योर 1 2 3 इसके हम कराएंगे क्लींजर, बाबू वो तो बेबी है, थ्रेडिंग। वो तो दिमाग है। तो बेबी प्रोडक्ट से कराएंगे यार। बोल क्या? आपने बोले तीनों लेडीज। तो इस घर की तुम 3 लेडीज है ना? हाँ स्वीट गर्ल्स। अभी सुबह कलेक्शन का सामान मंगवाया था क्या? देखना कितने सारे कपड़े आए हैं। जब यहाँ से जाना था ना तो भाई फटाफट पैकिंग करी, पर यहाँ से आने के बाद इतना सामान फैल रखा है ना। कितना? कौन सा? ये मुझे ढीला था, फुल ढीला। जो पायल ने मुझे कपड़े भेजे ना सब ढीले थे। खुशी थी कि पतली हो गई, पर दुख था कपड़े आ नहीं रहे। बट फिर भी मैंने पजामे को ऊपर फोल्ड करके पहन ही लेती थी। ये किसका पजामा है? मैं बताऊँ किसका पजामा? दियो जरा एक बार दियो। गुड्डू सुनो, अंदर चीकू
का पजामा और चीकू की शर्ट आई थी ना, हमने सबको दिखाया कि अंदर चीकू की शर्ट और चीकू का पजामा भेजा, तो ये भाई मैंने ये पहना नहीं, ऐसे लपेट के साफ है पायल। पायल मुझे कह रही है कि गोलू थोड़ा सा काम करवा ले। मैंने कहा पायल 2 मिनट रुक जा, 1 मिनट गोलू देखना, ये देखना, मेरे को पायल ने बोला काम करवा ले। ये देखो, ये मेरा बच्चा गोदी से नहीं उतरता, ये फिक्स है। भाभी मैंने बोला था ना जब ये आपके पास आएगी तो नीचे नहीं उतरेगी। अच्छा जा, बाय बाय बेटा, बाय मेरा बच्चा, बाय पापा के साथ घूम। आए, ऐसा करो आप चारों बाप बेटे कहीं घूम के आओ। तुम और क्या? गाड़ी अरे, में और क्या? आप इतने खतरे के खिलाड़ी से आए हो, जाओ फिर भाई। कुछ हुआ था, ये मुझे बता रहे क्या हुआ था, तो गाइस आप भी मेरे साथ सुन लो क्या हुआ था। ये हुआ था कि मेरे को जल्दबाजी में जाना था एयरपोर्ट, हाँ, और लिफ्ट में खड़ी होके 13 पे ही दबा के 13 दबा रही थी। अच्छा। तो बंद नहीं हो रही। मैं इसको बार बार बोल रही, मैं कहा लिफ्ट खराब होगी, कहती आंटी दूसरी पे आ जाओ। हाँ। दूसरी में भी मैं 13 दबा रही। मैंने कहा क्या हो गया, मुझे एयरपोर्ट हाँ, जाना हाँ। है, दोनों लिफ्टें खराब हो गई। हाँ। उसने मुझे बोला आपने 13 तो नहीं दबा दिया? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा 0 दबा। तो मैं नीचे उतरी, नहीं तो मेरी फ्लाइट फिर मिस हो जाती 13 के चक्कर में। वाह पायल, बहुत ही प्यारी ड्रेस है यार, ये भिजवाई क्यों नहीं, बहुत सुंदर है। लेके गई थी मैं, इसकी वजह से लेट हो गए थे हम। दिल्ली से ये मंगवाई थी ड्रेस, भाभी का वो है ना काउचर, उसने बनाई थी हमारे तो उसके एक काम करो ना, पार्टी रख लो मेरे लिए बड़ी सी, मैं बड़ी पार्टी में पहन लेती हूँ। मैं आई हूँ इतनी दूर से, टॉप 5 में आई हूँ, तो पार्टी तो मेरी बननी चाहिए ना, जबरदस्ती पार्टी है। क्या बोलती है ना, मैं सोच रही हूँ पार्टी कर करे, घर पे कर लेते, घर में पहन के घूम लेती हूँ। फिनाले पार्टी कर लेते हैं, फिनाले पार्टी करें, ठीक है। सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। मुझे बुला ले। हाँ मजेदार पार्टी करते हैं, मजा आएगा। पूजा भी तेरे से मिल लेगी। हाँ इधर आ जा बेटा। भाभी इतने कपड़े रखने की जगह दी थी आपको? अरे यार मैं क्या करती थी, मैं कपड़े रिपीट नहीं करती, मेरे पास इतने सारे कपड़े थे। मैं कह तो रही हूँ, मैं गई तो 40 दिन वाले OTT में थी, पर मेरे पास कपड़े थे बिग बॉस 3 महीने वाले के। मेरे पास इतने कपड़े थे, अभी भी इतने कपड़े जो मैंने पहने नहीं है वहाँ पे। तो मैं सबको यही बोलती थी, तभी तो मैं सारे दिन में 4-4 5-5 कपड़े रिपीट करती थी। और कुछ लोग मुझे वहाँ पे कह रहे थे, किसी के मैंने इंटरव्यू पढ़े पहले, कह रहे ओवर स्टाइलिश है, दिन में 4-4 5-5 कपड़े कौन रिपीट करता है। भाई थे तो करूंगी ना। एक टाइम बोला नाम ही ले लेना। मनीषा जी मेरे बारे में बोल रही थी एक टाइम ऐसा भी था गाइस कि मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, मैं कपड़े रिपीट करती रहती थी। सिर्फ 10-12 जोड़े होते थे, उनको धो के पहनती थी और ना ड्राई क्लीन कराती थी। अब भगवान ने टच अच्छा टाइम दिया है, तो कपड़े है तो पहनूंगी ना। घर पे कभी शौक पूरे नहीं करे बच्चों के चक्कर में। मनीषा जी के पास खुद 2-3 जोड़ी थे, हर वीकेंड पे वो वही पहनती थी। नाइट सूट भी वही पहनती थी, 2 नाइटी थी वही पहनती है, जबकि इतनी रिच है वो, तब भी उनके पास कपड़े नहीं थे। वही तो मेरे लोगों को पता नहीं मेरे कपड़ों से क्या हम दिक्कत थी। लोगों मैं को हमसे ही और जलन मेरे थी। को एक चीज और है पायल, मैं एक वहाँ पे ऐसी अकेली लड़की थी जो लोगों को कपड़े बांटती थी। चाहे वो शिवानी हो, चाहे सना हो, चाहे कोई भी हो, मैंने सब लोगों को कपड़े बांटते हैं, किसी के कपड़े मांगे नहीं है। तो भाई बच्चे बहुत शैतान हो गए। लिफ्ट के पास थे, लिफ्ट खुली ना एकदम हाथ आ जाता है इसका। बस इसको ही लगती है हमेशा। एकदम ऐसे फंसा इधर चिकन नहीं खींच लिया। ऐसे मत करो ना, कोई बात नहीं, पापा जान। आंटी इसको पानी लेके आओ। भैया जूते भी लेके जाने हैं। ये वाला मुझे वहाँ से गिफ्ट मिला था, तो मैंने सोचा था मैं चीकू को दूंगी ये दोनों टेडी बियर। एक चीकू को दूंगी, एक बड़े को दूंगी, एक टूबा को दूंगी। तो ये टूबा के लिए पिंक वाला, ये आपके लिए, ठीक है। मुझे तेरे पे इतना गुस्सा आ रहा था ना, इतना गुस्सा आ रहा था, बता नहीं सकती हूँ। ये साड़ी इतने प्यार से भेजी पायल और किसी और को दे रही पहनने के लिए। अरे पायल ब्लाउज मेरे को ये पिक्चर मैं तुम्हें नहीं दिखाती हूँ, ठीक है। ये देख मैंने क्या कहा था, मम्मी मेरे कहाँ से ऊपर नहीं चढ़ा। मैंने कहा पायल ने मेरे को साड़ी भेजी। गाइस मैंने वहाँ पे बिग बॉस में बोला था, मुझे नहीं पता ये बात बाहर आई है। पायल ने इनको साड़ी भेजी बड़े प्यार से, साथ में पेटीकोट भेजा। ब्लाउज मुझे अंदर ये रिसीव हुआ, तो मैं कैसे पहनती। तो इसलिए मैंने वहाँ पे अपनी फ्रेंड को दे दिया। पर बाद में पता चलता है कि फ्रेंड्स कुछ नहीं होते, बाहर आके सब एक दूसरे के चुगली कर रहे होते हैं। पर कोई बात नहीं, मैंने तो अच्छा करा ना, मेरा भगवान जानते हैं। भाई बहुत दिन से पायल को टेंशन थी कि गोलू ने कहाँ रखा हुआ सामान। तो ये रहा पायल सेरा का वाउचर। सारा की एक काम करते हैं, अच्छी सी पॉट लेते आते हैं। 1 लाख का वाउचर पापा को मिला था, यहाँ पे लिखा भी है Congratulations to the winner, you are the most stylish contestant। आपको मिलता है सेरा सैनिटरी वेयर की तरफ से 1 लाख रुपीस का गिफ्ट वाउचर। ये किट रणबीर भैया ने बनाई थी क्योंकि पापा ने भी सामान पूरा का पूरा डिस्कस किया था। पर मेरे को सबसे अच्छी उनकी किट पता है, साई कहते हैं कि बहुत अच्छी थी, पर जिस ब्रांड का हम प्रमोशन कर रहे थे ना, उनके पास वही नहीं था। मतलब उनके पास सैनिटरी पैड्स ही नहीं थे, बाकी उनकी किट बिल्कुल परफेक्ट, उनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी। और बाकी लवकेश और विशाल की तो किट तो कुछ थी नहीं। उनके पास कैसे होता, सुन उनके पास कैसे होता, रणबीर भैया ने दोनों उठा लिए थे। हाँ मैंने देखा था। तो गाइस ये था इनका चुड़ैल वाला टास्क, जिसमें खून कुएं में फेंका था ना, उसका नहीं अच्छा नाम लिखकर। जैसे ना मेरे पास आया सना मकबूल का वो गले में, तो जैसे आया ना तो मैंने सोचा पहली बार मैं फेंकूंगी। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा ना
मजे लेती हूँ। तो सना मकबूल मेरे पास आई, बोलती है ऐसे देखो, तो पता नहीं देखा होगा कृतिका प्लीज आई रियली वांट टू बी कैप्टन। तो मेरे को इतनी खुशी हुई क्योंकि मेरी उससे लड़ाई हो रखी थी। मैंने कहा कम से कम उसने मेरा आगे हाथ तो जोड़े। फिर जैसे ही उसने हाथ जोड़े ना, मैंने कहा अब मैं सना मकबूल का फेंकूंगी। तो मेरा तो साई केतन के पास था और अरमान जी का था रणवीर जी के पास। तो हाउस ऑफ कैप्टन बने थे पहले हमारे घर के अरमान मलिक। और एक बात ना, पूरे घर में पूरे बिग बॉस में किसी को नहीं पता, शायद बिग बॉस को भी नहीं पता होगा या कैमरे में दिखाई नहीं। तो याद है अपने फोन का पासवर्ड भूल गई थी, तो मैंने अपना फोन का पासवर्ड देखा लिखा था, ये रहा मेरे फोन का पासवर्ड था 000175। तो मैंने सिंदूर से यहाँ पे लिखा था। और चिकू के पापा ने मुझे बोला, कह रहे बोलो तो फोन का पासवर्ड भूल गई ना, तो काम कर कहीं लिख ले। तो फिर मैंने सबको झूठ बोला, मैंने कहा मैंने बिग बॉस की किसी दीवार पे लिखा अपना पासवर्ड। तो मैंने अपनी मेकअप किट में लिख कर रखा हुआ था कि मैं अपना पासवर्ड ना भूलूं। हमने ये बात भी बोली थी, बाहर आई थी कि अगर पायल होती ना वो अपना पासवर्ड कभी नहीं भूलती है। मैं बोली नहीं थी। हाँ वही तो, ये भी भेजा था उसने। क्या है? अन्ना ताजिया का कंसीलर, जो कि मेरे शेड नहीं था। अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है पर इसकी यूज नहीं थी, ये भेजा था। तो ये वाली किट मैं बना रही हूँ रेगुलर वेयर के लिए, जो हम इधर उधर जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत टचअप करना पड़ता है, उसके लिए बना रही हूँ। ये सारा जितना भी ब्रांडेड मेकअप गया ना अंदर, को वापस डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम यूज करेंगे कहीं इधर उधर जाने के लिए तभी यूज करेंगे। ये तेरा है बाबू। हाँ ये फिनाले में डालेगा, पन्नी के अंदर डाल दे। तो आज इतने दिनों बाद बच्चों के साथ खाना खा रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना। सब बच्चों को मम्मा खाना खिला रही है। छोटा छोटा आप करोगे? आओ इधर आओ, इधर आओ। ये आजकल पता है क्या करता है अभी, हाँ? चुपचाप जाता है और टीवी बंद कर देता है। नो 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 नो, बस सब्जी लगा रही है, सब्जी लगा रही है, देख मुझे खिला रही है। थैंक यू, आप भी गाओ, आप भी गाओ। आप करो, आप करो, आप। वेरी गुड। बाय कर दो दोनों, बाय कर दो भाई को, बाय। बाय कर दो चाचू को, बाय कर दो। आप भी बाय करो। अनु भाई हम जा रहे हैं, बाय। तो यहाँ पे भाई इसको लिपस्टिक लगा रही हूँ, कह रही मम्मा लिपस्टिक लगाओ। तो दिस इज बॉबी ब्राउन लिपस्टिक, दिखाओ। वाह बहुत सुंदर। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, देखो ऐसे करो, ऐसे करो, देखो तू भी ऐसे करो, बहुत अच्छी लग रही है। तो इसे और लगा देती हूँ। गुरुजी आए, गुरुजी अपने आप आके बैठ गया गुरुजी की। मैंने गुरुजी के लिए अलग से लिया था ना गुरु, अच्छा अच्छा, इस पे कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है। तो ये अपने बच्चे आप- तो भगवान का रूप होते हैं, तो उसको तूबा नहीं खो लिख दी मम्मा। मम्मा बॉबी ब्राउन लिपस्टिक, इन्हीं लिपस्टिक लगाने की चौकी कैसे हो गई तू? नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अच्छा तुबा, ओए गोलू देख किसके हाथ में क्या है? तुबा क्या हाथ में रखा है? मैं कह रही हूँ ना, पायल मैंने ट्रिमर भी वहाँ पे रखा। एक बार जरा तो बच्चे देख ले, एक बार आजा आजा ऊपर। आलू भी कर दो। गिद्दा वाली, चावा गिद्दा वाली, देख 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 गोलू इसी पर पैर का चल देख। आओ गिद्दा वाली है, चावा गिद्दा वाली है। तूने नहीं देखा ना इनको नाचते हुए? आओ गिद्दा वाली है रे, चावा गिद्दा वाली है। आओ गिद्दा वाली है, मेरी बेटी गिद्दा वाली है, चावा गिद्दा वाली है। इसका नया स्टाइल क्या तू ऊपर? क्या हुआ? नहीं हटाऊंगी। अच्छा हटाती हूँ, हटा लो। आ गया। अच्छा यहाँ लगा दूँ? हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, दे दी पकड़ ले। हाँ जी बेटा। 10 बार बोलता है मम्मा, 10 बार हाँ जी बेटा। आगे देख हाँ ले जी गुरु, बेटा। देख ले। ये सारी चीजें खा रही है। मैं मारने वाली हूँ। इस पाउच को बना लेते हैं अपना। अपने पाउच वाउच रहने देते। मैं राजा जी ने देखो कितना प्यारा सेट पहना है। राजा जी लग रहे हैं आप तो। निकाल दूं? भाई नहीं पहनेगा ये सब संभाल के रख दे भाई। जो पाउच है ना, पाउचों में डाल के रख दे। देख लो भाभी, अभी इसको खोल दी सारी। एक का इसकी 4 पीस हुई। हाथ दिखा। लेगी होगी। ऐसे सुबह ही सामान लगाया था, जगह नहीं बची। देखियो भाभी- इतना से 1 तोले सामान कितना लग गया है, जगह नहीं बच रही है। मैं आपको बोल रहा था ना, तीनों नीचे वाले गिरा देंगे। हाँ। अयान आया था, ये उठा के लाल वाली डिब्बी लेके जा रहा था, कांच की है ऊपर से, मैंने पकड़ ली उससे। हाँ कांच की है यार, मैं क्या करूँ। मैं ना थोड़े दिन में अभी क्या ना, बहुत ज्यादा सामान ऐसा फैल रखा है सब जगह से। तो भाई इतना सामान, ये सारा सामान मैं लेकर आई थी। मतलब कुछ सामान अंदर लेके गई थी, कुछ सामान बाहर का है। सब ये कर दिया, भर दिया। ये बिल्कुल इसको खोलूंगी नहीं, इसको कर दूंगी लॉक। तो यहाँ पे भाई मैंने बच्चों की फोटो लेके गई थी ना अंदर, तो ये तीनों फोटोज में रखती थी। और बहुत सारे लोगों ने फोटोज देखी होगी, पूरे 40 दिन ये फोटोज वहाँ पे थी। मैं सोच रही हूँ इस बच्चों को फोटोज को ना अच्छी जगह पे लगा देती हूँ। तो मैं वहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि वहाँ पे जा सकूँ, क्योंकि यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है ना, और यहाँ पे आते जाते ना ये फोटो गिरने के चांसेस है, कोई छेड़ेगा, क्योंकि कैमरे वैमरे पे रखे रहते हैं। तो वहाँ लगा। तो गाइस मैं घर पर आई ना, तो क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे थी वहाँ पे कांटेक्ट होता नहीं था बिल्कुल भी, आपका बिल्कुल फोन वोन क्या कुछ भी कांटेक्ट नहीं होता था। तो वहाँ पे ना पायल मुझे बोल रही कोलू मैंने बहुत सारे कपड़े भेजे, आए नहीं, क्योंकि कुछ कपड़े ना वहाँ पे क्या होते हैं, जैसे हमारे जो भारी कपड़े होते हैं, सीक्वेंस वाले कपड़े होते हैं, तो वो ना माइक पहना होता है। तो वो जो कपड़े होते हैं ना, वो माइक से उसकी आवाज आती है, फिर साउंड में दिक्कत आती है और आपकी आवाज क्लियर नहीं आती, जैसे जो कपड़ों पे छोड़ा पर्ल वर्ल का काम होता है। तो यहाँ पे ना मैंने पन्नी देखी, यहाँ पे लिखा था अरमान रिजेक्ट। तो इसका मतलब जो हमारी फैमिली कपड़े भेजती होगी, तो उनमें से काफी कपड़े रिजेक्ट होते थे। फिर पायल बोलती यार तुम कपड़े क्यों नहीं पहनते? अब समझ आया, कपड़े आते ही नहीं थे हमारे पास, क्योंकि वो वहीं से ही बाहर चले जाते थे। देखियो यहाँ पे घर आते, देखियो क्या हो गया।
सो गई थी क्या? नहीं पता नहीं, ये हाथ पे ऐसे लग रहा है स्वेलिंग हो गई देख, पता नहीं क्या ऐसे मुझे लग रहा है ऐसा कभी कभी तो पानी मेरे को मेरे अंदर पायल इतनी खतरनाक एलर्जी हो गई थी। वो पूल में नहीं गई थी एक बार तो भी तो थी स्टार्टिंग में मेरे यहाँ पे पूरे यहाँ पे ना गाइस यहाँ पे एलर्जी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो शायद बाहर नहीं दिखती होगी, क्योंकि एलर्जी होना या हम लोग मेडिकल रूम जा रहे हैं किसी को कोई तबीयत खराब होना ये सब दिखता नहीं था। तो अभी टाइम इतना ज़्यादा हो गया, मेरा बच्चा भी सो गया। गाइस इतनी थकावट हो रही है ना, सच में इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है। हम सोच रहे हैं आज की जो पार्टी है वो हो गई कैंसिल, कल करेंगे, क्योंकि ये क्या है ना पार्टी के लिए फ्रेश मूड होना चाहिए। सॉरी ऐसे थकावट, क्योंकि रात कल मैं इतने दिन बाद घर आई तो भाई बातें करते करते कल हम सारी लेडीज ने बैठ के बातें करी सुबह के 6 बजे तक। मम्मी, मैं, लक्ष्य, एनी, निक्की, मतलब ये लगा लो जितनी भी हम सारी लड़कियां ने सब बैठ के बातें कर रही कि अंदर क्या हुआ क्या होने, बहुत सारी ऐसी बातें होती है यार 40 दिन की कि हम बहुत सारी फैमिली की बातें होती है, इधर उधर की बातें सब करनी थी। तो सारी बातें करी बैठ के, बच्चों की जो पायल के फोन में वीडियोस थी फोटोज थी वो बैठ के देखी सारी चीजें। तो हमने कहा कोई बात नहीं कल करते हैं पार्टी का प्लान, कल मैं अपना थ्रेडिंग वेडिंग का भी काम करवाऊंगी। मेरी जो रील्स है ना वो 30-40 मिलियन भी गई है, लोग देखते हैं 24 मिलियन ही देखी। 24 भाभी एक चीज पूछूं, 22 वो क्या सीन था जिसमें आपकी आँख स्वेलिंग हुई थी, आँख सूज गई थी? क्या मैं बता देती हूँ, पता नहीं ये चीज आई है नहीं आई, बट वो गलती किसी की नहीं थी, वो गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। हुआ ये था कि वहाँ पे जो टॉवल्स होते हैं ना, वो हमारा जो कंटेनर होते हैं वहाँ पर ना थोड़ी लाल चीटी हो रही थी। तो क्योंकि जब भी अपने कपड़े लो या कभी मकड़ी भी होती है सेट होता है ना यार, तो अपनी चीजों को झाड़ के लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 या 3 ना लाल चीटी थी, तो मैं अपना फेस वॉश ना करके आई, तो मैं ऐसे आंख बंद करके चली गई टॉवल के पास और मैंने ऐसे करके मुंह साफ कर लिया। तो यहाँ मेरी ना 2 से 3 लाल चीटी यहाँ पे चिपक गई। जैसे मैंने देखा मुझे इचिंग हुई तो मैंने ऐसे झाड़ा, तब तक मैंने फटाफट मुंह धोया, तब तक मेरी आंख यहाँ से स्वेल हो गई काफी। फटाफट मुझे मेडिकल रूम में लेके गए। और उस दिन पता है पायल, मैं उस दिन मतलब बिग बॉस इतने अच्छे हैं, कभी किसी को कोई दिक्कत हो कुछ, उस दिन मैं पूरा दिन सोई हूँ, कुड़ू नहीं बजा, मैं पूरा दिन मतलब लगा ले सुबह मेरे साथ हो गया था अर्ली मॉर्निंग 8-9 बजे, 8-9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। उस दिन पूरे हाँ दिखाया भी नहीं था कि मेरी तबियत नहीं ठीक थी, मैं थी नहीं घर में, मैं सो रही थी, मेरी आंखों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग सी हुई थी। तो फिर मैं जब शाम को उठी तो मेरे को ये भी याद है कि हमारा ना उस दिन एक टास्क था जिसमें जिसके जितने लालटेन जलेंगे उतने उसको नॉमिनेट कर सकते हैं। तो मेरे उस टाइम पे 3 लालटेन जले थे और इनके कितने जले थे? मैंने ध्यान, 3 ही इनके भी 3 थे। अब सारे बाहर आके क्या होता है, मतलब वहां पे एक चीज और सीखी है हमने कि ना अपने पेट में बातें पचाना, क्योंकि आपको ना बोला जाता है आप मेरे 3 लालटेन जगह हैं तो बाहर जाके कोई मुझसे कोई पूछे तो मैं नहीं बता सकती, अगर मैंने बताया तो मुझे दंड मिलेगा कि आप कन्फेशन रूम की बातें बता रहे हो। तो इनके भी 3 जले थे। हाँ अच्छा, और मैंने किसके कितने जले थे? शिवानी के 2 जले थे। अच्छा, और बाकी के 6 जले थे? नहीं 6 किसी के नहीं जले, एक के 5 जले थे लास्ट। किसके? वो पता नहीं लव कटारिया था, पता नहीं कौन था उनमें से था। मुझे तो याद होना चाहिए, तो सारा दिन फोन पे रहता। भाभी सारा दिन रहता था तभी तो पता ना। बोल रहे थे कि मैं डिजर्व नहीं, ये नहीं है। उस टाइम पे कितना मौका मिल रहा था, लव कटारिया जो बोल रहा था कि कृतिका डिजर्विंग नहीं है, ये मनीषा जी डिजर्विंग नहीं है, सना सुल्तान बोल रही थी डिजर्विंग नहीं है, ये तुम लोगों को शिवानी बोल रही थी। शिवानी को जब तुम्हें नॉमिनेट करना था तो नॉमिनेट कर देते, नॉमिनेशन से थोड़ी किसी ने मना किया। हाँ, मैं तो कभी भी नहीं बोला कि मुझे मत करो यार प्लीज, मुझे हम तो डिस्कस भी नहीं कर सकते थे ये चीज, तब करते नहीं थे। चल छोड़, इनकी बातों से मूड खराब नहीं करना, कल करेंगे फुल एंजॉय और मस्ती करेंगे। पकड़ी मम्मा पकड़ी मम्मा पकड़ी मम्मा पकड़ी, तीनों बच्चों को पकड़ी मम्मा। वो देख गली के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं जाया जाएगा भाभी। क्या उसमें उंगली डालता है, इधर मेरे को वो लगाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इसको आगे कर लो या चेयर रख देती हूँ ना। चेयर रख दो भाभी, चेयर लगी उधर। जानबूझ के ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे चल रहा है, जल्दी जाने के लिए पकड़ो पकड़ो। नीचे लेट के चल रहा था अभी। चलना नहीं आया आपको? आपको चलना नहीं आया? बोल दिया ना तो खड़ा हो गया इसलिए। तो बस गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल ना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय बाय।